हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लल्ला क्लास में आप लोग का सभी का स्वागत है। आज हम डेली वीडियो लेक्चर लेकर के आए हैं और इसमें हम ज़्यादातर करंट की बातें करते हैं। करंट और स्टैटिक दोनों होता है, लेकिन ये सारे लोग सुन सकते हैं। समाज के लिए भी ये ज़रूरी है कि खरीफ फसलें की एमएसपी घोषित की गई है। ठीक है, किसकी एमएसपी घोषित करी गई है बाबू? तो खरीफ फसलों की एमएसपी घोषित करी गई है और उसमें जैसे कि धान हो गया, खाद्यान्न फसलों में धान पे भी एमएसपी घोषित करी गई है। तो पहले क्या था कि धान पर जो है 69 रुपये की वृद्धि करी गई ना। तो अभी धान जो है लगभग 2396 रुपये कुंटल हो गया है। कितना? 2396 रुपये कुंटल धान हो गया। एमएसपी कौन घोषित करता है बाबू? तो केंद्र सरकार घोषित करता है। इतनी बात याद रखना कि एमएसपी घोषित करने वाला कौन है, तो केंद्र सरकार घोषित करेगा। और धान का अभी रेट कितना है? 2396 रुपये प्रति कुंटल। ठीक है, अगले वर्ष की अपेक्षा 3% की वृद्धि करी गई है। कितना परसेंट की वृद्धि करी गई है? 3% की। और एमएसपी किस पे घोषित करी गई है? तो दलहनी फसलों पे एमएसपी घोषित करी गई है। दलहनी फसलों में जैसे तूर हो गया, अरहर हो गया। तो हमारे यहाँ तूर और दलहनी फसलें जो हमारे यहाँ होती नहीं थी, इसको हम आयात करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा आयात करते थे। तो अभी हम उसमें वृद्धि कर रहे हैं ताकि उसको बढ़ाया जा सके। तो उसमें जब हम मतलब कि वृद्धि कर रहे हैं उसमें एमएसपी में, ताकि इसको प्रोत्साहन में लोग खेती करें, इसको बढ़ाया जा सके दलहनी फसलों को। तो दलहनी फसलों में पिछले वर्ष की अपेक्षा जो है 6% की वृद्धि करी गई है। कितना परसेंट की वृद्धि करी गई है बाबू? तो पिछले वर्ष की अपेक्षा 6% की वृद्धि करी गई है। और उसके बाद में आता है तिलहनी फसल। अब तिलहनी फसल में अब आप जान लो कि क्या क्या तिलहनी फसलों में सरसों आता है, सोयाबीन आता है, और लाभ तिलहनी फसलें आती हैं, सूरजमुखी आता है। तो सब तिलहनी फसलें हैं। तो तिलहनी फसलों को मतलब हमारी केंद्र सरकार जो है ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है। ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही। कितना? 9% वृद्धि। पिछले वर्ष की अपेक्षा 9% की वृद्धि हुई इसमें तिलहनी फसल में। आप सोचो, पिछले वर्ष की अपेक्षा तिलहनी फसल में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही? 9% की वृद्धि हो रही। और आगे अपसृजन किससे संबंधित है? तो मोटा अनाज से। तो मोटा अनाज का भी जो है प्रोत्साहन दे रही है कि मोटा अनाज में भी वृद्धि हो, ताकि उससे पोषण मिले, न्यूट्रिशंस मिले। और इससे थोड़ा हमको धान से, गेहूं से थोड़ी छुटकारा मिले। धान गेहूं की प्रोडक्शन तो अभी मतलब कि एक्सेसिव हो रहे, अधिक हो रहे हैं। हमारे जितना ज़रूरत है उससे भी अधिक हो रहे हैं धान और गेहूं का। तो होता क्या है कि हमारी केंद्र सरकार कहती है कि हम तो एमएसपी घोषित कर रहे हैं भैया, हम 3 गुना जो है हम मुनाफा दे रहे हैं, 3 गुना मुनाफा दे रहे हैं किसानों को। लेकिन अब जो ज़मीनी बात है उसको कोई समझने को तैयार नहीं। आखिर किसान क्यों धरना कर रहे हैं हरियाणा पंजाब में? क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं? इसके ज़मीनी बात तो कोई समझेगा नहीं। ज़मीनी बात यह है कि हरियाणा या पंजाब या कहीं के किसान हो गए जो अच्छी खासी खेती करते हैं, वो तो ठीक है, एमएसपी घोषित हो गया, उसने खेती किया। तो अब दिन प्रतिदिन लागत तो बढ़ती जा रही है। खाद लेने जा रहा है, उसके हर साल रेट बढ़ रहे हैं। हर वर्ष खाद लेने जा रहा है, उसके रेट बढ़ जा रहे हैं। इंसेक्टिसाइड लेने जा रहा है, उसके रेट बढ़ जा रहे हैं। कुछ भी जो उससे लागत में, अब लेबर कास्ट भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आप सोचो कि हमारी जो केंद्र सरकार जोड़ती है ना, उसमें जो 1 बीघा खेत में मान लो कितना भी गेहूं या धान तैयार किया, ठीक है, उसमें जो लेबर कास्ट लगे उसको ऐड नहीं करा जाता है। लागत में लेबर कास्ट को ऐड नहीं किया जाता है। बेचारे किसान के परिवार से कितने लोगों ने पसीना बहाया होता है उस खेत में अनाज को तैयार करने के लिए। यदि उस लेबर कास्ट को जोड़े ना, तो किसान घाटे में ही होता है। किसान जो है घाटे में ही होता है। अच्छा, फसल तैयार किया, फसल तैयार करने के बाद में भी अब आप सोचो, हमारी फसल तैयार हो गई, अब हम एमएसपी के तहत बेचना चाहते हैं, तो पूरा सक्षम भी नहीं है सरकार कि 100% हमारा पूर्ण रूप से खरीद ले। जब सरकार सक्षम नहीं है पूर्ण रूप से खरीदने के लिए, तो बाकी बेचेगा किसको?
किसान बेचेगा किसको? व्यापारी को बेचेगा, व्यापारी को कम दाम में बेचेगा तभी तो व्यापारी लेगा, व्यापारी को दाम में नहीं लेगा, मजबूरी है उसको बेचना। तो ये सब चीज़ें बड़ा मायने रखती हैं। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि किसान क्या कर रहे हैं, गांव से छोड़ करके जो है शहर की ओर पलायन हो रहे हैं, वहाँ पे काम ढूंढ रहे हैं, जो कि खेती में ज़्यादा फ़ायदा है ही नहीं। ऊपर से लगता है कि यार खेती में तो ये एक गुना लग रहा है, 3 गुना फ़ायदा हो रहे हैं, लेकिन नहीं, वास्तविकता ऐसा नहीं है। और अब जैसे धान और गेहूं की खेती हो गई, धान की खेती में बहुत पानी चाहिए, तो सरकार सोच रही कि हमारा जो एक्सेसिव हो रहा है ना उसको थोड़ा कम करके अपने लिमिट में उसको पैदा करे धान को। और गेहूं से हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है, जो ज़मीनी पानी होता है जिससे हम पानी पीते हैं, ग्राउंड वाटर से हम सिंचाई करते हैं, तो ग्राउंड वाटर में भी लगातार कमी आ रही है, तो उसको भी सुधारने को है। तो गेहूं के भी एक लिमिट में ही हमें उत्पादन करना है, ताकि ऐसा अब जैसे तिलहन का उत्पादन बढ़ा दिया जाए, मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ा दिया जाए, हाँ, और दलहन के उत्पादन बढ़ा दिया जाए, तो हम जो आयात करते थे विदेशों से उसको हमको आयात नहीं करना पड़ेगा, और हमारा एक बैलेंस वे में खेती होगी, और हमारे मतलब कि विविधता आ जाएगी, कृषि की विविधता भी आ जाएगी। तो इसलिए हमें मोटे अनाज की, दलहन की और तिलहन फसलों को प्रोत्साहन दे रही है सरकार। ठीक है, धन्यवाद।